दोस्तों नमस्कार। E20 पेट्रोल पर सरकार ने मान लिया कि इससे माइलेज तो घटेगा, लेकिन क्या पूरी सच्चाई सामने आ गई है? ये बड़ा सवाल। क्या आपने भी महसूस किया है कि पिछले कुछ समय से आपकी कार या बाइक पहले से कम माइलेज दे रही है? अगर हाँ, तो अब इसकी आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। केंद्र सरकार, ऑटोमोबाइल कंपनियों और ये RAI ने पहली बार स्वीकार किया है कि E20 पेट्रोल से माइलेज 2 से 6% तक कम हो सकता है। 2 से 6% तक। लेकिन यहीं से शुरू होते हैं कई बड़े सवाल। क्या सचमुच माइलेज केवल 2 से 6% ही घटता है? क्या 7 से 8 साल पुरानी गाड़ियों पर इसका कोई असर नहीं होगा? और अगर सब कुछ ठीक है, तो सरकार पूरे परीक्षणों का डेटा सार्वजनिक क्यों नहीं करती है? आज इस वीडियो में हम भावनाओं से नहीं बल्कि विज्ञान और तथ्यों के आधार पर इन सवालों के जवाब तलाशेंगे। सबसे पहले समझिए कि E20 पेट्रोल क्या है। E20 का मतलब है 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल, जो कि गन्ना और अन्य चीजों से बनाया जाता है। एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जिसे मुख्य रूप से गन्ने, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। सरकार इसके इस्तेमाल को इसलिए बढ़ा रही है ताकि भारत का कच्चे तेल का आयात कम हो जाए, विदेशी मुद्रा बचे, किसानों को फायदा मिले और प्रदूषण भी घटे। यानी सरकार का उद्देश्य गलत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि इसका असर आपकी जेब और आपकी गाड़ी पर कितना पड़ेगा। अब आते हैं विज्ञान पर। पेट्रोल और एथेनॉल दोनों जलते हैं, दोनों बराबर ऊर्जा नहीं देते। पेट्रोल की ऊर्जा क्षमता लगभग 43 मेगाजूल प्रति किलोग्राम होती है, जबकि एथेनॉल की केवल 27 मेगाजूल प्रति किलोग्राम होती है। यानी एथेनॉल में लगभग 35% कम ऊर्जा होती है। यहीं से भ्रम शुरू होता है। कुछ लोग कहते हैं एथेनॉल में 35% कम ऊर्जा है, इसलिए माइलेज भी 35% कम हो जाएगा। लेकिन यह गणित गलत है। क्यों? क्योंकि आपकी गाड़ी में 100% एथेनॉल नहीं डाला जा रहा है, सिर्फ 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है पेट्रोल में। जब इसका वैज्ञानिक हिसाब लगाया जाता है तो E20 पेट्रोल की कुल ऊर्जा लगभग 6 से 7% कम बैठती है। इसलिए केवल ऊर्जा के आधार पर देखें तो लगभग 5 से 6% माइलेज कम होना वैज्ञानिक रूप से अधिक तर्कसंगत माना जा सकता है। अब पहली बार सरकार और वाहन कंपनियों ने माना है कि E20 पेट्रोल से माइलेज 2 से 6% तक कम हो सकता है। सरकार का कहना है इंजन को कोई नुकसान नहीं होगा, फ्यूल सिस्टम सुरक्षित रहेगा। लेकिन यही एक महत्वपूर्ण बात है। ये आंकड़े इन परिस्थितियों में निकाले गए ये आंकड़े किन परिस्थितियों में निकाले गए? क्या ये लैब टेस्ट हैं? क्या ये हाईवे टेस्ट हैं? या लाखों किलोमीटर चल चुकी पुरानी गाड़ियों पर किए गए अध्ययन हैं? इनका विस्तृत डेटा अभी सार्वजनिक नहीं है। अब आते हैं उस सवाल पर जो करोड़ों भारतीयों के मन में है। आज भारत की सड़कों पर करोड़ों वाहन ऐसे हैं जो 5, 7, 10 या 15 साल पुराने हैं। इनके इंजन उस समय डिजाइन किए गए थे जब E20 पेट्रोल का कोई चलन नहीं था। सरकार कहती है कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उपभोक्ता पूछ रहे हैं क्या इसका दीर्घकालिक अध्ययन किया गया है? क्या 10 साल पुरानी गाड़ी को लगातार 2 लाख किलोमीटर तक E20 पर चलाकर देखा गया? क्या अलग अलग राज्यों की गर्मी, सर्दी और नमी में परीक्षण किए गए? क्या सभी रिपोर्ट सार्वजनिक हैं? अगर नहीं तो सवाल उठना स्वाभाविक है। यहाँ एक और वैज्ञानिक तथ्य समझिए। एथेनॉल केवल ईंधन नहीं है, यह एक अच्छा सॉल्वेंट भी है और वातावरण से नमी भी खींचता है।
इसी कारण दुनिया के कई देशों में पुराने वाहनों के लिए अलग अलग सलाह दी जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर पुरानी गाड़ी खराब हो जाएगी, लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि हर पुरानी गाड़ी पर इसका बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ेगा। यहीं पर स्वतंत्र और दीर्घकालिक अध्ययन की जरूरत महसूस होती है। देखिए, सरकार की नीति का उद्देश्य अच्छा हो सकता है। एथेनॉल मिश्रण से विदेशी मुद्रा बचेगी, किसानों को लाभ हो सकता है और तेल आयात भी कम हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में किसी नीति पर सवाल पूछना गलत नहीं होता है। असल सवाल यह नहीं है कि सरकार सही है या गलत है। असल सवाल है क्या पूरा वैज्ञानिक डेटा जनता के सामने रखा गया है। यदि सरकार का दावा पूरी तरह सही है तो परीक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती है। आईआईटी, आईआईएससी या किसी स्वतंत्र विश्वविद्यालय से इसकी समीक्षा क्यों नहीं कराई जाती है। जितनी पारदर्शिता होगी उतना ही जनता का विश्वास बढ़ेगा। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? पहली बात, 30% माइलेज कम होने का दावा वैज्ञानिक रूप से सही नहीं लगता है। दूसरी बात, 2% की कमी बताकर बात खत्म भी नहीं की जा सकती है। वास्तविक स्थिति शायद वाहन, इंजन, उम्र और उपयोग के अनुसार अलग अलग हो सकती है। और तीसरी तथा सबसे महत्वपूर्ण बात, E20 पेट्रोल पर बहस अब केवल माइलेज की नहीं रही है, यह पारदर्शिता की भी बहस है। यदि सरकार और वाहन कंपनियों के पास पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण हैं तो उन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए, क्योंकि जनता केवल भरोसा नहीं, सबूत भी चाहती है। यदि आपको यह विश्लेषण तथ्यपूर्ण लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि इस विषय पर भावनाओं नहीं बल्कि विज्ञान और तथ्यों के आधार पर चर्चा हो। मैं ओम प्रकाश तिवारी, फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।